अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल्स परचेज की एंट्री करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपके पास डाटा आता होगा, पीडीएफ में आता होगा, इमेजेस में आते होंगे बल्क में, ठीक है, या फिर एक्सेल शीट में आती होंगी बहुत सारे डाटा। तो उस डाटा को प्रोसेस करने के लिए आपको ओपन करना है सबसे पहले टैली। यहाँ पे देखिए सुविध वेबिनार से मैंने एक कंपनी ओपन करके रखी हुई है। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी टैली कनेक्टर की। मान लीजिए अगर कोई भी न्यू कंपनी आप ओपन करते हैं अगर टैली में और आपको कनेक्टेड में शो नहीं होती है, तो आपको ऐड कंपनी में दिख जाएगी वो कंपनी, यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो कनेक्टेड में आ जाएगी। ओके। और सिंक मास्टर मीन्स आप जानते ही होंगे, जो भी आपके लेजर्स हैं, आइटम्स हैं, जैसे टैक्स के लेजर्स हो गए या पार्टीज के लेजर हो गए, उसको सुविध में फैच करने के लिए सिंक मास्टर का यूज़ करते हैं। अब ये आपका कंपनी कनेक्टेड है यहाँ भी और टैली में भी ओपन है। अब वेबसाइट पे आ जाते हैं। अब आपको जो करना है ना, जैसे कि मान लीजिए सेल्स परचेज की एंट्री करनी है या बैंकिंग की करनी है, तो उसे कहते हैं डाटा एंट्री करना, राइट। तो डाटा एंट्री करने के लिए जस्ट हम इस पे क्लिक करेंगे, डाटा एंट्री ऑटोमेशन पे। यहाँ पे एक्सप्लोर नाउ का ऑप्शन दिया होगा, मैं कर्सर यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, इस पे क्लिक करना है एक्सप्लोर नाउ पे। ठीक है, ये आपका यहाँ पे डाटा एंट्री का पेज ओपन हो गया, डैशबोर्ड ओपन हो गया डाटा एंट्री करने के लिए। अब राइट साइड में आप देख पाएंगे यहाँ पे एक कंपनी दिख रही होगी, कंपनी के नेम दिख रहे होंगे। तो जो भी कंपनी में आपको डाटा सेंड करना है ना, वही कंपनी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरीकों से आप जा सकते हैं सेल्स की एंट्री करने के लिए। पहला ये कि सामने आपको दिख रहा होगा सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। तो जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो मैं सेल्स का डाटा प्रोसेस करके बताने वाला हूँ। और उसमें क्या है कि जो प्रोसेस आपको मैं बताऊंगा ना, तो उसमें सभी का प्रोसेस आपका सेम रहेगा। सेल्स में, सेल्स रिटर्न में, परचेज रिटर्न में आपका जो डाटा होता है वो अलग अलग तरीके का हो सकता है, उसमें अलग पार्टीज हो सकती है, बट जो प्रोसेस होगा ना सबका सेम होगा, सभी मॉड्यूल का। ओके। तो आप सिर्फ इस सेल्स पे क्लिक करेंगे ना, तो डायरेक्ट फाइल यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा आपको, सेल्स का फाइल। या डायरेक्ट अगर आप यहाँ बल्क अपलोड से जाना चाहते हैं, बल्क अपलोड का ऑप्शन देखेंगे लेफ्ट साइड में, इस पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा बैंकिंग के बगल में सेल्स। तो इस पे क्लिक कर सकते हैं आप और यहाँ से फाइल अपलोड कर सकते हैं यहाँ ऊपर में। ठीक है, अभी मैं बताना चाहूँगा आपको कि अभी तक मैंने आपको बताया कि फाइल कहाँ पे अपलोड करनी है। अब मैं बताऊंगा आपको किस तरह की फाइल अपलोड करनी है, क्योंकि होता क्या है कि आपके पास जो डाटा आता होगा अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डाटा आते होंगे। जैसे बताना चाहूँगा 2A का डाटा होता है, 2B का डाटा होता है, या फिर मान लीजिए ई कॉमर्स का डाटा होता है, तो सबकी एक्सेल शीट्स अलग अलग होती है। ठीक है, तो उसमें कुछ कॉलम्स जो होते हैं उनकी नीड होती है, किस कोई कॉलम ऐसा होता है जिसकी नीड आपको नहीं होती है। ठीक है, तो उस डाटा को मॉडिफाई कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा कि इजीली तरीके से डाटा को मॉडिफाई करके सैंपल शीट में और यहाँ पे सुविध के जरिए आप सेंड टू टैली करें, टैली में सेंड करें, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि डाउनलोड सैंपल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ विद आइटम है और यहाँ पे विदाउट आइटम है। अगर आपके डाटा में इन्वेंट्री भी है तो आप विद आइटम वाला डाटा आप यहाँ पे फाइल डाउनलोड कीजिए। अगर आपका विदाउट आइटम है तो विदाउट आइटम वाला फाइल डाउनलोड कीजिए। ओके, अभी मैं यहाँ पे फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ एक विद आइटम वाला, क्योंकि अभी मैं आपको एक प्रोसेस करके बताने वाला हूँ, जो डाटा जो है वो विद आइटम की जो शीट है उसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, शीट मैंने डाउनलोड कर ली और इसे ओपन कर रहा हूँ जस्ट मैं। आपका कोई भी डाटा हो नॉर्मली, ठीक है, मान लीजिए सेल्स का हो या परचेस का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेल्स रिटर्न का हो या परचेस रिटर्न का हो। ये आप देख पा रहे होंगे कि एक सैंपल शीट है और इसमें आप देख पा रहे होंगे रेफरेंस नंबर है, इनवॉइस डेट है, पार्टी नेम है, प्लेस ऑफ सप्लाई है, ऐसे करके कॉलम्स बने हुए हैं सबके अलग अलग। ओके, तो आपके ये सब जो आपको दिख रहे हैं ना रेड फील्ड्स, ये मैंडेटरी फील्ड्स है विद आइटम के लिए। ओके, और जो आपके जो शीट्स है ओरिजिनल शीट्स, उसमें बहुत सारी कॉलम्स ऐसी होगी जिसमें आपको नीड नहीं होगी उस डाटा का, तो उसमें से सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लेना इस डाटा के अंदर। रेफरेंस नंबर, इनवॉइस डेट, पार्टी नेम, प्लेस ऑफ सप्लाई,
यहाँ सेल्स का लेजर यहाँ पे मेंशन करेंगे, यहाँ पे नेम ऑफ आइटम मेंशन करेंगे, क्वांटिटी, रेट, यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट, और यहाँ पे एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी का जो अमाउंट जा रहा है टैक्स का, वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, और टोटल अमाउंट यहाँ पे। ओके, अभी यहाँ पे देखिए मैं किस तरह की अभी एंट्री आपको करके दिखाने वाला हूँ, वो एंट्री एक मैं आपको बताता हूँ जस्ट। ठीक है, अभी आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि एक नॉर्मल सी एंट्री है, मीन्स पार्टी नेम है, इसमें सेल्स का लेजर जा रहा है 12%, 2 आइटम्स है इसमें, और इसमें एसजीएसटी, सीजीएसटी ऐसे कॉमन है, मीन्स इसमें स्पेसिफाइड नहीं है कि एसजीएसटी 6% है, 9% है, बिल्कुल कॉमन वाला लेजर है। ओके, तो ये एंट्री मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ किस तरह से जाएगी। अगर आपका इस तरह से एंट्री जाता है तो इजली वे में आप कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ऑलरेडी हमारे पास शीट्स रेडी है, वो शीट्स मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैंने ऑलरेडी फिल करके रखा हुआ है डाटा, रेफरेंस नंबर मीन्स इनवॉइस नंबर, आपका डेट आ गया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे जीएसटी नंबर, पार्टी अकाउंट नेम, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई, सेल्स का लेजर, यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट। तो जो भी आपका जो डेटा रहेगा ना, इजीली आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है इस फॉर्मेट के अंदर। एक बार अगर आप कॉपी पेस्ट कर देते हैं तो आपका डेटा रेडी हो गया। अब इसमें आप देख पाएंगे सेल्स का लेजर है, सेल्स के लेजर में अलग अलग परसेंटेज वाइज लेजर यहाँ पे दिए हुए हैं, सेल्स 5, सेल्स 18%, नीचे में होंगे सेल्स 12%, ऐसे। तो आपके जितने भी परसेंटेज वाले जो सेल्स का लेजर जा रहा है वो आपको मेंशन करना है यहाँ पे आइडेंटिफाई करके, या फिर अगर आप बगल में आप रेट का कॉलम ऐड कर सकते हैं, उसे आइडेंटिफाई करके यहाँ पे सेल्स का लेजर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ओके, और ये शीट को जस्ट यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ये डाटा ऐसा रेडी करने के बाद सुविध के वेबसाइट पे आ जाना है आपको, और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके क्लिक टू अपलोड करना है जस्ट, और जो पाथ होगा हम वो पाथ चूज कर लेंगे। मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, यहाँ से चूज कर लेते हैं। और डायरेक्ट आप अपलोड एंड प्रीव्यू भी कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं। अपलोड एंड प्रीव्यू का मतलब ये होता है कि जैसे ही अपलोड होगी फाइल तो आपको वहां पे दिखेगी कि किस तरह का डाटा है, आपका पूरा प्रीव्यू में दिखेगा। जैसा आपका एक्सेल शीट में डाटा आपने बनाया हुआ है, देखिए इस तरह से डाटा आपका दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट ऑलरेडी मैंने फाइल एक बार अपलोड की हुई है, तो मैं जस्ट आपको बता देता हूँ। देखिए नीचे मैंने फाइल अपलोड की है, तो जस्ट आपको ओपन कर लेना है सेव एंड मैपिंग करके। ठीक है, अगर आप मल्टीपल टाइम्स अगर आप फाइल अपलोड करते हैं, ऑलरेडी अगर मैपिंग वगैरह की है, तो इस तरह की पेज ओपन होती है, ट्रांजेक्शन पेज। ओके, अगर आप मान लीजिए पहली बार इस कंपनी में फाइल अपलोड कर रहे हैं, तो इस तरह की मैपिंग वाली पेज ओपन होगी, जहाँ पे हमें मैपिंग करना होता है कि कौन सा सीट का जो हेडर है आपका एक्सेल में, वो कौन से टैली के फील्ड में जाना चाहिए उसका डाटा। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो है ऑलरेडी मैंने फाइल अपलोड की हुई थी, इसलिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन पेज पे डायरेक्ट ओपन हो रही है। या फिर डायरेक्टली आपको चेंज मैपिंग ऑप्शन पे आना है, तो ये देखिए डॉट पे क्लिक करना है राइट साइड आपको, और चेंज मैपिंग पे आना है। इसे हम क्या है कि मैपिंग चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर भी जो भी मान लीजिए मिस्टेक्स होगी, मीन्स देखिए यहाँ पे जो है, ठीक है, रेट जो है नरेशन में जा रहा है, अगर ये रॉन्ग है तो एक किस तरह से मैपिंग होती है मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूँ। ये फील्ड मैपिंग इसे कहते हैं। जो एक्सेल शीट में आपके जो हेडर्स बने हुए हैं, ठीक है, उसमें जो मैंडेटरी चीज़ें हैं खास करके वो मैपिंग करेंगे यहाँ पे फील्ड मैपिंग में, जैसे रेफरेंस नंबर, इनवॉइस डेट, पार्टी अकाउंट नेम, सेल्स लेजर, नेम ऑफ आइटम। ये आपका विद आइटम वाली शीट है, राइट, इसीलिए अब यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ऑप्शन एक दिखेगा राइट साइड ऊपर में, विद अकाउंटिंग इनवॉइस और आइटम इनवॉइस, इसको ऑन रखना है आइटम इनवॉइस में आपको। ठीक है, और यहाँ पे आपको मैपिंग करना है, रेफरेंस नंबर, डेट सामने सामने होना चाहिए, हेडर के सामने में टैली के फील्ड सेम टू सेम होना चाहिए सामने सामने। अगर मान लीजिए इसमें हेडर में कुछ नाम अगर आप चेंज रखते हैं, रेफरेंस नंबर मीन्स इनवॉइस नंबर अगर रखते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो इनवॉइस नंबर ही रेफरेंस नंबर होता है, तो आपको सामने सामने मैप करना है।
और यहाँ पे देखिए रेट के सामने नरेशन है, मान लीजिए रॉन्ग है तो आपको यहाँ से रिमूव कर देना है, क्रॉस पे क्लिक करके इसको रिमूव करके फिर से एक बार मैप करते हैं। रेफरेंस नंबर, डेट में डेट, जीएसटी नंबर, पार्टी अकाउंट नेम, यहाँ पे डालेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, यहाँ पे ले लेते हैं सेल्स के लेजर, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, यहाँ पे रेट एक बार मैप करके देखते हैं प्रॉपर अमाउंट आ जाएगा उसके जरिए तो प्रॉपर है और कैलकुलेट भी हो जाएगा। और नरेशन जो है यहाँ पे मैप कर लेते हैं, नरेशन अगर मैप करना है तो अब देखिए अमाउंट मैप नहीं करेंगे और टोटल अमाउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमने रेट ऑलरेडी कर लिया। अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी, ठीक है। तो ये जो मैपिंग होती है टैक्स की मैपिंग, यहाँ जीएसटी मैपिंग में करते हैं सेकंड नंबर में। इसको नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे इस जीएसटी मैपिंग पे पेज पे आ जाएंगे। तो इसको किस तरीके से मैप करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए ऊपर में ऑप्शन है जीएसटी लेजर फ्रॉम एक्सेल शीट। तो यस का तब यूज होता है, मैं आगे बताऊंगा आपको और शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, जब आपके एक्सेल शीट में लेजर्स के कॉलम बने हुए हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैं एक ही जो है एक ही लेजर, टैक्स का लेजर मैं मैप कर पा रहा हूँ, ठीक है। अगर लेकिन आप मल्टीपल टैक्स जा रहे हैं जैसे 5% एसजीएसटी 2.5% में, या फिर आपका सेल्स का 12% है तो उसमें एसजीएसटी 6%, सीजीएसटी 6%, तो उसको मल्टीपल्स यहाँ पे मैप नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कि जीएसटी लेजर फ्रॉम एक्सेल शीट, यहाँ से यस करके हम एक्सेल शीट से मैप करेंगे। वो मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरीके से करेंगे। फिलहाल हम हमारा जो कॉमन जा रहा है एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि हमारा देखिए कॉमन है। यहाँ पे हमने जो मैपिंग जो कर रहे हैं कॉमन के लिए, कॉमन टैक्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉमन ऑलरेडी आ गया है नो पे क्लिक करने के बाद। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, जीएसटी ऑटो कैलकुलेशन यस और नो का ऑप्शन। जीएसटी ऑटो कैलकुलेशन यस तब वर्क करेगा जब आपके जो सेल्स का जो लेजर आपने यहाँ पे मेंशन किए हैं शीट में, देख पा रहे होंगे सेल्स के लेजर, इसमें अगर टैक्स डिफाइन होगा या फिर अगर आपके नेम ऑफ आइटम है, आइटम में अगर टैक्स डिफाइन होगा तो वहां पे कैलकुलेट होगा ऑटोमेटिक, ऑटो कैलकुलेशन करके आपको देगा। अदरवाइज अगर आपने डिफाइन नहीं किया है तो आप नो पे क्लिक कीजिए, और हमने नो पे क्लिक करने के बाद भी आप मैपिंग कर सकते हैं टैक्स का अमाउंट, क्योंकि हमने यहाँ पे टैक्स का जो अमाउंट है एक्सेल शीट में डाला हुआ है, तो यहाँ से आप मैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑटो कैलकुलेशन नो कीजिए और यहाँ पे सामने सामने मैप कर दीजिए। देखिए एसजीएसटी के सामने एसजीएसटी लेजर अमाउंट लिखा है, सीजीएसटी के सामने सीजीएसटी लेजर अमाउंट है और आईजीएसटी के सामने आईजीएसटी लेजर अमाउंट है, ठीक है। ये जीएसटी मैपिंग हुआ। ये आपके टैली के लेजर मैप हो गए, आप ऊपर देख रहे होंगे जीएसटी लेजर लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑटो कैलकुलेशन नो करके मैंने सीट से अमाउंट ले लिया एज जीएसटी लेजर अमाउंट, ये नीचे में अमाउंट मैप हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन है ऑटो राउंड ऑफ का, ठीक है। तो सुविधा आपको फीचर देता है कि मान लीजिए अगर आपने एक्सेल शीट में राउंड ऑफ का कॉलम नहीं बनाया हुआ है, ठीक है, तो सुविधा के जरिए आप ऑटो राउंड ऑफ करवा सकते हैं। आपको सिर्फ इसे इनेबल करना होगा और जो आपका राउंड ऑफ का लेजर है वो सिर्फ सेलेक्ट करना है यहाँ से, जो आपके टैली में बना हुआ है। ये जितने भी लेजर्स आपको दिख रहे हैं टैली के लेजर्स हैं, ठीक है। अभी राउंड ऑफ हो गया, यहाँ पे जीएसटी मैपिंग हो गई। अब नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे अमाउंट और टोटल में अमाउंट आ रहा है, ये मैप करना नहीं है हमें, क्योंकि टोटल अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है और अमाउंट हमने इसलिए मैप नहीं किया क्योंकि वहाँ पे रेट हमने मैप किया हुआ है। तो रेट या अमाउंट में से दोनों में से एक ही मैप करना है। अभी हम सेव एंड प्रोसीड कर देते हैं, ठीक है। अभी आपका ये जो पेज जो दिख रहा है इसे कहते हैं ट्रांजेक्शन पेज, ठीक है। इस पे सभी डाटा दिखते हैं, जैसे डेट आ गया आपका, रेफरेंस नंबर, वाउचर टाइप, पार्टी अकाउंट नेम, जीएसटी नंबर, प्लेस ऑफ सप्लाई, यहाँ पे आइटम जो है वो आइटम नरेशन, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, सेल्स का लेजर, और नरेशन भी हमने मैप किया था वो आ गया, प्लस हमने राउंड ऑफ लिया था वो भी आ गया, ठीक है। अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ट्राइंगल ऑरेंज में, ऑरेंज कलर में डाटा शो हो रहा है ट्राइंगल में। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो आपके पार्टीज के लेजर दिख रहे हैं या फिर आइटम दिख रहा है,
ये आपके टैली के लेज़र से या आइटम से वो मैच नहीं हो रहा है। या तो ये बना हुआ नहीं है टैली में, अगर बना हुआ है तो स्पेलिंग डिफरेंट हो सकता है, मिसमैचेस हो सकते हैं, इस वजह से वो फेच नहीं हो रहा है। ठीक है? तो एक-एक करके इसे प्रॉपर करने से बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है आपको, एक-एक प्रॉपर अगर करेंगे आप तो। तो आपको सिर्फ़ इस पे क्लिक करना है ट्रायंगल पे, ठीक है? तो ये फ़िल्टर आउट हो जाएगा। तो ये सारे लेज़र्स जो है टैली में मान लीजिए आपके बने हुए नहीं हैं। अब आप एक-एक करके बनाने जाएँगे तो उसमें भी बहुत टाइम लगेगा, ठीक है? तो आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए प्लस का आइकन दिया हुआ है सुविध में, डायरेक्ट इस पे क्लिक करके, ठीक है? यहाँ पे क्रिएट विदाउट रिव्यू भी कर सकते हैं, रिव्यू बिफोर क्रिएशन भी कर सकते हैं और यहाँ पे ऑप्शन है ट्रेड नेम और बिज़नेस नेम का। तो आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कि ये जो आपका पार्टी नेम है ना, ये ट्रेड नेम से है या बिज़नेस नेम से? अगर आपको पता है कि ये जो नेम है, ये ट्रेड नेम से ही है, तो जस्ट आपको क्रिएट पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। अभी देखिए अपडेट हो गया, ठीक है। तो अगर वो नहीं बनता, मान लीजिए अगर वो ट्रेड नेम से लेज़र नहीं क्रिएट होता, ठीक है? तो उसका मतलब आप समझ जाते कि वो बिज़नेस नेम से लेज़र्स है, तो आप बिज़नेस नेम से भी बना सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे होंगे आइटम क्रिएट करने का, जैसे मैंने बनाया पार्टी नेम, अब यहाँ पे आइटम का ऑप्शन है। आइटम भी यहाँ पे बने हुए नहीं है मेरे और मुझे बनाने हैं, यहीं से आइटम्स बनाने हैं और मुझे टैली में नहीं बनाना है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो डायरेक्ट प्लस पे क्लिक कीजिए लेकिन क्रिएट ऑटोमैटिक नहीं कीजिए ज़्यादातर, क्योंकि आपके जो यूनिट्स हैं, वो डिफाइन अगर नहीं होंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपके जो एंट्रीज़ है, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। क्योंकि हम ऑटोमैटिक अगर क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे आइटम्स, तो उसमें यूनिट डिफाइन करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे रिव्यू बिफोर क्रिएशन पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद ये सभी यहाँ पे देखिए रॉ मटेरियल नाम का सिर्फ़ एक ही आइटम है पूरे शीट में मेरे। तो आ गया यहाँ डाटा, आपको सेलेक्ट ऑल करना है, जितना भी डाटा होगा सभी सेलेक्ट हो जाएगा और उसमें जो यूनिट्स जा रहा है ना, उसे डिफाइन करेंगे, ठीक है? जो भी आपका यूनिट हो, उसे आपको डिफाइन करना है यूनिट, फिर सेव करना है। सेव करने के बाद डायरेक्ट आपको बैक नहीं करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन है बैक टू सेल्स का, इस पे जाएँगे तो डायरेक्ट उस पेज पे आ जाएँगे जिस ट्रांज़ैक्शन पेज पे हम थे, सेल्स के पेज पे। ठीक है, अब देख पा रहे होंगे आइटम भी क्रिएट हो गया। आपके पास 1 आइटम हो या 50 आइटम हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आइटम्स क्रिएट हो जाएँगे यहाँ पे और पार्टी नेम भी कितने भी पार्टीज़ हो, पार्टीज़ आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, बल्क में, ठीक है? अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि एक और ट्रायंगल है यहाँ पे, सेल्स के लेज़र में। तो अब इसमें क्या इश्यू है ये भी हम देख लेते हैं क्यों यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि सेल्स 5 लिखा हुआ है, लेकिन मेरे टैली के लेज़र में यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 5% तो डिफ़रेंस है। अगर आपके स्पेलिंग्स में कुछ डिफरेंस होता है या फिर इसमें परसेंटेज है उसमें नहीं है, तो इस वजह से मिसमैच हो सकते हैं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे अगर आपके पास डेटा है तो ज़्यादातर आप प्रोसेस जो करते हैं तो ऐसे कीजिए जो टैली का जो लेज़र होता है ना डायरेक्ट उसी को कॉपी पेस्ट किया कीजिए एक्सेल शीट में। उससे क्या होगा कि पूरा डेटा इसमें मैच हो जाएगा। तो आपको इसमें कुछ भी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मान लीजिए मुझे अगर सभी को इसमें 5% करने हैं तो आपको सिर्फ़ ऐसे फ़िल्टर करना है 5 का, ठीक है? सभी फ़िल्टर हो जाएगा, सेलेक्ट ऑल करना है और यहाँ पे सेलेक्ट करना है हमें किसमें चेंजेस करना है, सेल्स के लेज़र में। तो सेल्स का लेज़र यहाँ सेलेक्ट करेंगे और जो भी लेज़र आपको यहाँ पे मेंशन करना है, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, सेल्स 5%, ठीक है? अब आप देख रहे होंगे यहाँ से जो ट्रायंगल का एरर था, वो हट गया है अभी। तो आपका डाटा बिल्कुल रेडी है, सेंड टू टैली होने के लिए। तो इसमें जो कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि ये डेटा तो रेडी हो चुका है नॉर्मली, लेकिन इसमें जो कुछ फ़िल्टर्स हैं और क्रिएट लेज़र का भी ऑप्शन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब मान लीजिए कुछ एक लेज़र है आपको क्रिएट करने हैं, जैसे मान लीजिए सेल्स 18 का लेज़र आपका बना नहीं है या फिर कोई भी आपको लेज़र चाहिए एक। लेकिन यहाँ पे मैनुअली आप क्रिएट लेज़र पे जाके, यहाँ पे उनका नेम मेंशन कर दीजिए और ऐड कर दीजिए, अंडर टैब चेंज करके। ईज़िली यहाँ से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? अब जो भी यहाँ पे डेटा है, उसमें मान लीजिए कुछ मिस्टेक्स हुई है या फिर अमाउंट प्रॉपर टैक्स का जो अमाउंट है वो प्रॉपर नहीं आया या फिर मैपिंग गलत हो गई है, तो आप यहाँ से चेंज मैपिंग भी कर सकते हैं वापस।
तो आप वापस आप चेंज मैपिंग पे जाके यहाँ पे चेंज मैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं पीछे बैक आ जाता हूँ। अब मान लीजिए आपने डाटा जो अपलोड किए हैं वो 1 साल का डाटा आपने अपलोड कर दिया है। इसमें आप 10,000 तक डाटा अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने 1 साल का डाटा अपलोड कर दिया है और आपको सिर्फ मई का डाटा सेंड करना है, मई मंथ का, तो आपको यहाँ पे फ़िल्टर करना है। देखिए फ़िल्टर का ऑप्शन है। तो आप ईज़िली जाके यहाँ पे जो मई का जो डाटा है वो आपको फ़िल्टर करके फिर वही सेलेक्ट करके सेंड टू टैली कर सकते हैं ईज़िली। तो ये फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं। या हाइड करने के लिए जो ऑप्शन है, अगर कोई डाटा जो चला गया उसे हाइड करना हो तो ये हाइड कर सकते हैं। तो वो मैं आपको करके बता देता हूँ। एक डाटा मैं यहाँ से सेंड टू टैली करता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट करके। ठीक है? मेरा जो कंपनी है वो कनेक्टेड है टैली कनेक्टर में। एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। देखिए प्रोसेस स्टार्ट हो गया और टैली कनेक्टर ओपन कर लेंगे। इसे टैली कनेक्टर कहते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि मैंने 2 ही डेटा सेंड किया बट ये 11 क्यों जा रहा है? क्योंकि ये आगे लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे लेज़र। जो लेज़र जो क्रिएट हुए हैं, पहले वो जाएँगे, फिर उसके बाद एंट्रीज़ जाती है, जो एंट्रीज़ हमने भेजी है। ठीक है? अब ये प्रोसेस हो रहा है। लेज़र और आइटम चले गए हैं। अब 2 एंट्रीज़ जा रही है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली जो शो हो रहा है आपको ग्रीन में शो हो रहा है। इसका मतलब एंट्री जो है वो जा चुकी है। और मैंने एक आपको फीचर यहाँ पे बताया था हाइड टैली सिंक रिकॉर्ड। तो इस पे जस्ट आपको क्लिक करना है, ये हाइड हो जाएगा। अब बाकी पे आप काम कर सकते हैं हाइड करके उसे। ठीक है, और जो एंट्री गई है एक बार वो चेक कर लेते हैं। डेट जो है 3/7/2023 का है, तो चेक कर लेते हैं टैली में। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे 2 एंट्री आ गई यहाँ पे। मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए सेम वैसे ही जैसा वो डेटा था मेरा वैसा ही डेटा आ गया। रेफरेंस नंबर, यहाँ पे पार्टी नेम, सेल्स का लेजर, आइटम, कॉमन SGST CGST, राउंड ऑफ भी मैंने ले लिया था तो राउंड ऑफ भी हो गया, राउंड ऑफ करके आ गया यहाँ पे। ठीक है, अभी आई होप इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये आपको मैंने विद आइटम वाला डेटा आपको बताया हुआ है अभी। ठीक है, अभी यहाँ पे ऑप्शन है सेव्ड रिकॉर्ड। अगर मैंने सेव किया है डेटा को तो सभी सेव्ड रिकॉर्ड कौन कौन से वो आ जाएंगे। ब्लैंक रिकॉर्ड, जो ब्लैंक्स होंगे वो आ जाएंगे। फेल्ड रिकॉर्ड, जो फेल हो गया एंट्री जो आपने सेंड की है तो फेल्ड रिकॉर्ड में आ जाएंगे। ठीक है, फेल होने का रीज़न होता है, जैसे अगर कोई एंट्री आप सेंड कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए मेरा टैली में जो है फाइनेंशियल ईयर 2022 का है और मैं जो डेटा सेंड कर रहा हूँ 2023 का डेटा सेंड कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है कि वो फेल होगी एंट्री, तो फेल रिकॉर्ड में आ जाएगा। ठीक है, अभी जो मैंने डेटा सेंड की है ऑलरेडी उसी में आपको देखना है कि किस तरह से मैपिंग हुई है, तो अभी मैपिंग में जाके देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से मैपिंग की थी उस डेटा के अंदर पिछले टाइम। इजली आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको जो है एक और डेटा प्रोसेस करके बताता हूँ, जिसमें ये तो थी आपकी विद आइटम वाली शीट, जिसमें आइटम थी, रेट थी, क्वांटिटी था। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा विदाउट आइटम वाली शीट। विदाउट आइटम प्लस उसमें जो है जैसे कि मैंने आपको बताया था मल्टीपल टैक्स के लेजर लग रहे हैं। जैसे कि उसमें कॉमन था SGST CGST, लेकिन इसमें आप देख पा रहे होंगे SGST 6% है, CGST 6%, इस तरह से और भी हो सकते हैं। SGST 2.5%, SGST 14%, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका विदाउट आइटम है, इसमें आइटम नहीं है, ये अकाउंटिंग इनवॉइस है। और इसमें जो है आपका जो मल्टीपल टैक्स लग रहा है वो है, तो हम देखेंगे किस तरह से प्रोसेस करते हैं वो। तो उसका जो एक्सेल शीट है तो मैंने आपको सबसे पहले बताया हुआ है कि आपको जो है यहाँ से सैंपल शीट डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे मिल जाएगी डाउनलोड सैंपल फाइल में, क्लिक करने पे विदाउट आइटम डाटा। ये मैं डाउनलोड करता हूँ और इसे ओपन करता हूँ। ठीक है, अब देखिए डाउनलोड हो गई है विदाउट आइटम वाली शीट। इसमें 3 कॉलम्स नहीं है, आइटम, रेट और क्वांटिटी, बाकी सब वही है। अब आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे कि आपके जो कुछ ऐसे चार्जेस है जो लग रहे हैं, जैसे मान लीजिए अदर चार्जेस,
जैसे इसमें TCS चार्जेस लग रहा है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप मेंशन कर सकते हैं, राउंड ऑफ का भी कॉलम मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके राउंड ऑफ के कॉलम्स हैं, आपके पास डाटा है राउंड ऑफ का, तो आप एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर सकते हैं आप, बिल्कुल, ठीक है। वो कहाँ मैपिंग करेंगे वो मैं आपको जस्ट बता दूंगा, ठीक है। तो मैंने शीट रेडी रखी है, वो मैं डायरेक्ट शीट आपको बताता हूँ। अभी देखिए मैंने है ना स्टार्टिंग से आपको पता होगा, इन जो पहले शीट में मैंने आपको बताई है, इनवॉइस नंबर में इनवॉइस नंबर डालना है, डेट में डेट, GST नंबर, पार्टी नेम हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई आपका जो जा रहा है वो, सेल्स का जो लेजर जा रहा है, हो सकता है सेल्स का कॉमन भी हो सकता है आपका लेजर, जैसे सेल्स अकाउंट हो गया, परचेस अकाउंट हो गया, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपका लेजर जा रहा है सेल्स परचेस का, ठीक है। अब इसमें जैसे मेरा जा रहा है सेल्स 5% जा रहा है, सेल्स 18% जा रहा है, ऐसे करके मेंशन, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 3 कॉलम इसमें एक्स्ट्रा है, SGST 2.5%, CGST 2.5%, या लेजर के नाम लिखे हुए हैं। तो मैंने आपको पहले उस शीट में बताया था, जब विद आइटम वाली जो मैं शीट कर रहा था उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें अगर मान लीजिए जो आपके टैक्सेस लग रहे हैं, यहाँ पे मल्टीपल टैक्सेस लग रहे हैं, तो जो सुविध में मैपिंग जो कर रहे हैं, जो मैपिंग जो यहाँ पे करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। GST मैपिंग में जाना है, GST मैपिंग में जो करते हैं, यहाँ पे एक ही टैक्स का लेजर हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे तो मल्टीपल टैक्स के लेजर जा रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे ताकि हम एक्सेल शीट से लेजर ले सकें। इसीलिए है ना, आपको 3 कॉलम्स बनाने हैं। देखिए जैसे कि 5% में कौन सा लेजर जाएगा, SGST, CGST, IGST का लेजर कौन सा जाएगा, आपको फिल्टर आउट करके यहाँ पे सभी लेजर्स जो है कॉपी पेस्ट करने हैं आपके टैली से, ताकि वो डायरेक्ट फेच हो जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे फिल्टर कर लेना है आपको शीट को, ठीक है। 5% वाले लेजर को फिल्टर करके यहाँ पे SGST 2.5, 18 वाले के सामने SGST 9%, इस तरह से पूरा डाटा रेडी कर लेना है आपको। सिर्फ लेजर मेंशन करना है, क्योंकि टैक्स का अमाउंट ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है आपका। और ये लेजर कॉपी पेस्ट कहाँ से करेंगे, आपके टैली से। टैली में यहाँ पे लेजर्स आपके बने हुए होंगे ऑलरेडी, देखिए ऑलरेडी बने हुए हैं। यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है इसको, यहाँ से कॉपी कीजिए और डायरेक्ट वहाँ पे पेस्ट कीजिए आपके एक्सेल शीट में, और ये डाटा पूरा कॉपी पेस्ट करके रेडी रखिए। एक बार अगर आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो सेम शीट आप आती रहती है आपके पास, राइट। तो आपको सिर्फ ये डाटा कॉपी पेस्ट कर लेना है, लेजर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब ये शीट को जैसे कि मैंने बताया था अपलोड कर लेते हैं, ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ था, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने बताया कि आप डायरेक्ट इस पे क्लिक करके भी मैपिंग पे जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्लिक करके भी चेंज मैपिंग पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका मान लीजिए डायरेक्ट ट्रांजेक्शन पेज ओपन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा आपको चेंज मैपिंग का, ठीक है। तो आप चेंज मैपिंग पे भी क्लिक करके जा सकते हैं मैपिंग करने के लिए। तो अभी मैं डायरेक्ट जो शीट अभी अपलोड किया था यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस का, जो आपका विदाउट आइटम शीट है, यहाँ से अपलोड कर लीजिए, मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। मैं ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मैपिंग, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले ये देखेंगे कि ये अकाउंटिंग इनवॉइस है या आइटम इनवॉइस है, ठीक है। अगर ये अकाउंटिंग इनवॉइस है तो इसे ऑफ रखना है, अगर हम इसे ऑन कर देंगे तो ये बन जाएगा आइटम इनवॉइस, और वो डाटा आपके शीट में होना चाहिए, आइटम, क्वांटिटी, रेट्स। तो ये अकाउंटिंग इनवॉइस है तो इसे हम ऑफ कर लेते हैं, ये मैंने ऑफ कर लिया है। अब लेफ्ट साइड में ऑटोमेटिक ये मैप होके आ जाता है, ठीक है। ये जो सुविध का जो फॉर्मेट है ना, एक्सेल फॉर्मेट, उसकी खासियत यही है कि आप अगर डाटा उस फॉर्मेट में अपलोड करते हैं तो ऑटोमेटिक ये फेच हो जाता है, क्योंकि उससे मैच हो जाता है। इनवॉइस डेट में डेट, GST नंबर, पार्टी अकाउंट नेम, प्लेस ऑफ सप्लाई, पर्टिकुलर्स में पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ये सीट के हेडर है, आपके टैली के फील्ड है, आपके जो डाटा है सीट के हेडर के अंदर कॉलम में, यहाँ पे देखेंगे जो डाटा है इसमें, ठीक है। ये डाटा कौन से टैली के फील्ड में जाने चाहिए वो मैपिंग की है हमने, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इनवॉइस नंबर यहाँ पे मैप नहीं है, ठीक है। तो इनवॉइस नंबर के सामने हम रेफरेंस नंबर ले लेते हैं, मैप हो गया, ठीक है। टोटल अमाउंट कभी भी मैप नहीं करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है कि टोटल अमाउंट जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आएगा। मैप करेंगे ओनली टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है। अभी देख पा रहे होंगे कि टोटल अमाउंट को छोड़ के और भी जो है यहाँ पे SGST, CGST को हेडर जो है बचे हैं मैप करने के लिए। तो मैंने आपको बताया है कि GST मैपिंग
में करते हैं हम SGST CGST टैक्स की जो मैपिंग करते हैं वो GST मैपिंग में करते हैं। तो डायरेक्ट आप इस पे भी क्लिक करके यहाँ पे GST मैपिंग पे आ सकते हैं या फिर नेक्स्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैप करते हैं जिसमें मल्टीपल टैक्स लग रहे हैं। SGST CGST का जो लेजर है अलग अलग जा रहा है, सब में स्पेसिफाइड है। ठीक है, तो उसे कैसे मैप करेंगे वो देखते हैं GST मैपिंग में। आपको यहाँ से लेजर लेना है, GST लेजर फ्रॉम एक्सेल शीट। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कॉलम्स बने हुए हैं SGST CGST लेजर के, IGST लेजर के। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यस किया और इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो आपको देखिए SGST लेजर CGST लेजर यहाँ पे हेडर आ जाएगा। आपको जस्ट सेलेक्ट करना है, सामने सामने देखिए ऊपर लिखा हुआ है SGST लेजर, तो उसमें हम SGST लेजर मैप किए हैं, CGST लेजर में CGST और IGST में IGST लेजर मैप कर दिया। ठीक है, ये लेजर का मैपिंग हो गया। GST ऑटो कैलकुलेशन ऑलरेडी मैंने आपको बताया, GST ऑटो कैलकुलेशन तब वर्क करेगा जब आपका सेल्स का लेजर जो है उसमें या फिर आइटम वाली शीट जो होती है आइटम में टैक्स डिफाइन हो, जितना भी टैक्स है तो वर्क करेगा। अभी मैंने एक्सेल शीट में ऑलरेडी अमाउंट यहाँ पे मेंशन की है, तो मैं अमाउंट अगर एक्सेल शीट से लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे ऑटो कैलकुलेशन जो है इसे मैं नो कर देता हूँ। ठीक है, इसे मैंने नो कर दिया और यहाँ पे सामने सामने अमाउंट मैप कर देता हूँ, SGST अमाउंट, CGST का अमाउंट और IGST इस शीट के हेडर के मैप कर दिया। टोटल अमाउंट तो मैप नहीं करना है तो उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे सेम राउंड ऑफ यहाँ पे मैप करना हो तो राउंड ऑफ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे राउंड ऑफ का लेजर असाइन कर देते हैं और नेक्स्ट कर लेते हैं। टोटल अमाउंट मैप नहीं करना है तो इसे छोड़ देते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेस अमाउंट अदर चार्जेस कहाँ पे मैप करने हैं, राइट। तो आपने एक्सेल शीट में मान लीजिए आपने सेस अमाउंट डाला हुआ है। ठीक है, सेस का जो है वो कॉलम जो है मेंशन किया हुआ है आपने या फिर TCS चार्जेस मेंशन किए तो आपको यहाँ पे हेडर आ जाएगा, उसके सामने जस्ट यहाँ पे मैप कर देंगे जस्ट। अगर मान लीजिए टोटल अमाउंट जो है सेस लिखा हुआ है तो आप यहाँ सेस मैप कर दीजिए। ठीक है, मैंने नहीं डाला हुआ है सेस अमाउंट जो है कॉलम्स नहीं डाला हुआ है इसीलिए यहाँ पे हेडर नहीं आ रहा है। अगर आप यहाँ पे सेस का कॉलम ऐड करते हैं तो यहाँ पे सेस का अमाउंट आ जाएगा, वो मैपिंग करेंगे थर्ड लेजर में। जितने भी एक्स्ट्रा चार्जेस है उसे मैपिंग करना है थर्ड लेजर में, लेजर मैपिंग में जस्ट। और वो यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं आएगा, आपको टाइप करना होगा यहाँ पे। ऐसे जब टाइप करेंगे तो लेजर्स आएंगे। ठीक है, जस्ट इसे ही ऐसे मैप कर देंगे और सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। आपका डेटा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे पिछली बार की तरह यहाँ पे ट्राइंगल फिर से आ रहा है, यानी कि इसका मतलब है कि लेजर्स जो है या तो बने नहीं हुए टैली में और या तो बने हुए हैं तो कुछ अलग नाम से बने होंगे या फिर मिसमैच होंगे। जैसे बालाजी मेडिकल नाम से ही सिर्फ बना होगा, सिंडिकेट नहीं लिखा होगा, राइट, इसीलिए मिसमैच हो रहा है। और लेकिन ये लेजर मेरे टैली में बने ही नहीं है, तो मैं जस्ट इस ट्राइंगल पे क्लिक करना है आपको ताकि वो फिल्टर आउट हो जाए जो नहीं बने हैं वो। ठीक है, और जस्ट प्लस आइकन पे क्लिक करके हम बल्क में लेजर क्रिएट करते थे, पहले भी किए हैं, वैसे ही करना है। बल्क पे क्लिक करना है आपको, ट्रेड नेम से है या बिजनेस नेम से है आपको आइडेंटिफाई आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जस्ट आपको क्रिएट पे क्लिक करना है और क्रिएट हो जाएगा। लेकिन मैं अब इसमें बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कुछ अनरजिस्टर्ड पार्टी भी होती है जिसमें आपका GST नंबर नहीं होता। ठीक है, तो उस टाइम आपको रिव्यू बिफोर क्रिएशन पे क्लिक करना है ताकि हम उसे रिव्यू करें तब सेव करें डेटा और प्रॉपर लेजर क्रिएट हो। ठीक है, तो मैं अभी रिव्यू बिफोर करके आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना आए। अभी जस्ट लेजर के पेज पे आ जाएंगे ताकि हम इसे रिव्यू बिफोर क्रिएशन कर रहे हैं। अब मान लीजिए इसमें GST नंबर नहीं है, ठीक है, और मुझे इसे अनरजिस्टर करना है इस पार्टी को, तो आपको जस्ट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप चेंज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि रजिस्ट्रेशन टाइप में हमें चेंजेस करना है और यहाँ पे अनरजिस्टर सेलेक्ट कर लेंगे। बट इसमें तो ऑलरेडी GST नंबर मेंशन ही है। ठीक है, तो इसे सेव कर लेते हैं, चेंजेस नहीं करते हैं और बैक टू सेल्स कर लेते हैं यहाँ पे प्रोसेस। तो लेजर जो है क्रिएट हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि अगर अनरजिस्टर्ड पार्टी है तो रिव्यू बिफोर क्रिएशन जरूर कीजिए और उसमें अनरजिस्टर्ड मेंशन कीजिए ताकि आपका डाटा जो है प्रॉपर जाए आपके टैली में। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे सेल्स का जो लेजर है सेल्स 18 ये भी मैच नहीं हो रहा है। अब एक बार चेक कर लेते हैं हमारे टैली में क्या बना हुआ है। आप इस यहाँ पे भी क्लिक करके चेक कर सकते हैं आपके टैली के लेजर्स।
तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब मान लीजिए आपके टैली में बना हुआ है लेजर और यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है, और लेकिन बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपका टैली का जो लेजर है वो फेच नहीं हुआ है सुविध में, तो उसके लिए सिंक मास्टर आप ज़रूर कीजिएगा। अभी यहाँ पे 18 वाला मैं सर्च करके देख लेता हूँ मेरे टैली में लेजर्स बना है कि नहीं। देखिए सेल्स 18 बना हुआ है, लेकिन 18 परसेंटेज से बना हुआ है, राइट। तो जस्ट इस ट्राइंगल पे क्लिक करना है ताकि एरर सभी जितने हो फेच हो जाए। सभी सेल्स 18 वाले ही हैं यहाँ पे। अगर मान लीजिए 5 वाले भी होंगे या फिर 12 वाला भी होगा तो आप यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे टाइप कर दीजिए 18, सभी फिल्टर हो जाएंगे। सेलेक्ट ऑल करके चेंजेस किस में कर रहे हैं, पर्टिकुलर्स, तो यहाँ पर्टिकुलर चूज कर लेंगे और यहाँ पे जो लेजर जा रहा है वो लेजर सेलेक्ट कर लेंगे जस्ट सेल्स 18%, ठीक है। तो ये ट्राइंगल प्रॉपर हो जाएगा और सभी पे लेजर असाइन हो जाएगा। आप में आप कोई भी चेंजेस करते रहते हैं तो उसमें ज़रूर आप सेलेक्ट ऑल करके एक बार डेटा सेव कीजिए ताकि आपका डेटा प्रॉपर सेफ रहे, रिमूव ना हो, ठीक है। क्योंकि बाय चांस आप मान लीजिए बैक कर देते हैं और आपने सेव नहीं किया है तो वो डेटा रिमूव हो सकता है। इसीलिए कोई भी अगर चेंजेस करते हैं यहाँ ट्रांजेक्शन पेज पे तो आज आप ज़रूर सेव ज़रूर कीजिए, ठीक है। अभी आपका डेटा रेडी हो गया है सेंड टू टैली करने के लिए। अगर मान लीजिए ये डेटा जो है आप सेंड कर देते हैं या फिर किसी वजह से आपको ये डेटा फिर से एक्सेल में चाहिए होता है तो आप इस पर राइट क्लिक करके भी एक्सेल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेल एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है, पूरे डेटा को आप एक्सेल में ले सकते हैं। तो जितने भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिख रहे हैं आपको ऊपर में लेफ्ट साइड, वो सारे आपको एक्सेल एक्सपोर्ट में यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं सेंड करके आपको कुछ एंट्रीज बता देता हूँ। यहाँ से मैं सेंड टू टैली करता हूँ। प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, सिंक स्टार्टेड। पहले जो लेजर बने थे 2 लेजर जाएंगे, उसके बाद जो एंट्री जाने वाली है वो एंट्री जाएगी, ठीक है। मैं एंट्री एक बार चेक करके आपको बता देता हूँ। टैली में चले आते हैं, जो डेटा मैंने भेजा था ये रहा, ठीक है। अभी जो देख पा रहे होंगे कि मैंने एक एंट्री सेंड की है लक्ष्मी मेडिकल कॉरपोरेशन नाम से, ठीक है। यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस करके देख लेते हैं। अब देखिए इसमें आपका मल्टीपल टैक्स आ गया है, जीएसटी सीजीएसटी मल्टीपल जो रेट्स आ रहे थे वो आ गए, प्रॉपर डेटा आ गया, राउंड ऑफ होके आ गया, ठीक है। इस तरीके से डेटा आप प्रोसेस कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर एंट्री खोजने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आपको पता ही है कि आपको जस्ट चेक करना है कौन से डेट का एंट्री है और किस में जा रही है एंट्री, ठीक है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है हमने जो अभी डाटा सेंड किया है यहाँ पे 2 एंट्री सेंड की है, बट वो जो यहाँ पे एंट्री आई है एक ही एंट्री क्यों आई है, यहाँ पे देखिए रेफरेंस नंबर जो है दोनों का सेम है, ठीक है। तो 5% और 12% जो है एक ही बिल के अंदर आया। अगर आपका रेफरेंस नंबर सेम होगा तो अगर आपके आइटम्स कितने भी हो, आपके जो सेल्स के जो लेजर जा रहे हैं अलग अलग कितने भी हो, टैक्सेस अलग कितने भी हो, लेकिन अगर आपके रेफरेंस नंबर सेम है, डेट सेम है, तो एक ही एंट्री में जाएगी, ठीक है। आई होप आपको आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि मैं किस तरह से प्रोसेस कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए एक और फीचर है, जस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए बाय चांस ये जो डेटा है आपने गलत यहाँ लेजर सेलेक्ट कर दिए, गलत एंट्री चली गई, तो आपको जस्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना है जो भी एंट्री आपने सेंड की है और डिलीट पे क्लिक करके यहाँ पे डिलीट फ्रॉम टैली करना है, ठीक है। तो वो टैली से भी डिलीट हो जाती है एंट्री। ये डिलीट करेंगे ना प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है, और वो टैली से भी डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगा, टैली फ्रॉम डिलीट, डिलीट फ्रॉम टैली। तो टैली में जाके डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो एंट्री डिलीट हो गई है, देखिए एंट्री है। यहाँ से मैं बैक करता हूँ, देखिए यहाँ पे कोई डाटा नहीं है आपका, अप्रैल मंथ का डाटा आप देखेंगे कोई भी डाटा नहीं है अप्रैल में 2022 में। आई होप मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, टाइम देने के लिए आपका, थैंक यू।